नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एमएसपी पर खरीद की मांग, तीसरे दिन भी जारी रहा धरना। 26 सितंबर को किसान महापंचायत करने की घोषणा। आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार मेला आयोजित। जेल में निषिद्ध सामग्री बंद पैकेट फेंकते एक युवक काबू, 2 फरार। 3 बंदियों सहित 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हिंसात्मक टिप्पणी करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी। अब खबरें विस्तार से। धान, मूंग, मूंगफली सहित खरीफ की अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने डीसीसी चेयरमैन सुरेंद्र दादरे के नेतृत्व में धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों की मांग को समर्थन दिया। किसान एकता, सादा होके, सादा होके। शनिवार को गांव सतीपुरा और मक्कासर के किसान धरने पर बैठे। रविवार को चंडावाली व पल्लेवाली ढाणी के किसान धरनास्थल पर मोर्चा संभालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों की ओर से 26 सितंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष किसान महापंचायत करने की घोषणा की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरे ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से हर वर्ग त्रस्त है। भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं या केवल 2-3 उद्योगपतियों की सरकार है। हनुमानगढ़ जिले की मंडियों में धान की फसल की आवक शुरू होने वाली है। मूंग की आवक शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से घोषित एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू नहीं हुई है। मूंग, मूंगफली, धान, नरमा, बाजरा की एमएसपी पर खरीद शुरू करवाने के लिए किसान 19 सितंबर से कलेक्ट्रेट के समक्ष डटे हैं। किसानों की मांग पर अभी तक किसी भी तरह से सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा। ये केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग इनसे त्रस्त है। और काफी समय से किसानों की ये मांग रही है कि एमएसपी कानून बनाया जाए, और 15 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया। तब ये केंद्र की भाजपा सरकार ने उन किसानों को आतंककारी कार्य, बलात्कार, क्या क्या नहीं कहा, फिर भी किसान बड़े सहमित रहे और उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो देश हित के विपरीत हो। और अब विशेषकर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो धान की फसल है वो आनी शुरू होने वाली है, मूंग आना शुरू हो गया है, और एमएसपी प्राइस जो घोषित की हुई है सरकार ने, उस पे खरीद अभी तक मूंग की शुरू नहीं हुई है और धान भी आने वाली है, कोई तैयारी नहीं है। प्रशासन और सरकार जागा नहीं है। किसानों की किसी भी मांग पर अभी तक कोई जो अपने माने की पॉजिटिव चर्चा नहीं हुई है। कोई किसान को तारीख नहीं मिली है कि कब उसकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, कब नहीं खरीदी जाएगी। तो अगर सरकार नहीं जागती है, किसानों को कोई पक्का आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और आने वाली 26 तारीख को एक महापंचायत कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के साथ जिला कलेक्टर महोदय और मंत्री जी से उन्होंने उस पर अच्छा संज्ञान लिया, और उसके एवज में हमने 23 तारीख को जो हमारा सड़क रोको आंदोलन था 1 घंटे का, उसको हमने बर्खास्त कर दिया है। और धान की सरकारी खरीद के लिए अपनी एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए और मूंगी की एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए। अब धान देख लो 1700-1800 रुपए बाजार में खरीद रहे हैं, जो एमएसपी के रेट से 500-600 रुपए नीचे बिक रहा है। मूंगी है हमारी, वो भी 2500 रुपए एमएसपी रेट से नीचे बिक रही है। मूंगफली की सरकारी खरीद होनी चाहिए, जैसे अपने डीएपी है अब किसानों को मिल नहीं रही है, वो भी मिलनी चाहिए। वहीं विधायक गणेश राज बंसल ने बताया कि वे भी किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं और पहले दिन किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। वे रविवार को जयपुर जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर प्रयास करेंगे कि किसानों की जायज मांगे मानी जाएं और एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद जल्द शुरू हो। डीएपी खाद भी किसानों को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया जाएगा। विधायक ने प्रत्येक कृषि जिन्स की एमएसपी पर खरीद करने की पैरवी करते हुए कहा कि आज के समय में किसान की दुर्दशा हो रखी है। प्राकृतिक आपदा सहित अन्य कारणों से फसल में घाटा लगने के कारण किसान परेशान है। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा जो जिला कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 2 दिनों से धरना स्टार्ट किया हुआ है, और उनका आगे 26 सितंबर को महापड़ाव का भी उनकी घोषणा की हुई है।
मैं भी इस धरने पर किसान साथियों के साथ बैठा हूँ। कल हमारे राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम साहब भी आए थे, उनके द्वारा भी किसानों से वार्ता की गई है। मैं भी कल जयपुर जाके माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मिलकर प्रयास करूंगा कि जो किसानों की मांगे हैं वो मांगे जायज हैं, क्योंकि किसान हमारा जो मांग कर रहा है वो एमएसपी की मांग कर रहा है। वहीं भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अमित साहू ने भी किसानों की मांग को वाजिब बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर संचेता हैं। मुख्यमंत्री की ओर से धान की एमएसपी पर खरीद करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है। उम्मीद है जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। साहू ने बताया कि मूंग की एमएसपी पर खरीद के संबंध में शुक्रवार को हनुमानगढ़ आए मंत्री के साथ बात की गई है। मंत्री ने भी इस बारे में प्रभारी मंत्री से बात की है। उम्मीद है जल्द ही सरकार की ओर से किसान हित में फैसले लिए जाएंगे। देखिए, किसानों की मांग वाजिब है और आदरणीय सीएम साहब भी इस बारे में बड़े संजीदा हैं और जो धान की खरीद की बात है उसके लिए उन्होंने, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट एफसीआई के द्वारा किया जाता है, तो एफसीआई को उन्होंने लिखा भी है केंद्र सरकार को और उम्मीद है सोमवार मंगलवार तक हमें कोई बढ़िया खबर भी मिलेगी। जिला जेल में दीवार के ऊपर से निषिद्ध सामग्री बंद पैकेट फेंकते एक युवक जेल की सुरक्षा में तैनात आरएसी जवानों के हत्थे चढ़ गया, जबकि 2 जने बाइक सहित भागने में कामयाब रहे। 3 युवक जिस बाइक पर सवार होकर आए थे वह बाइक भी कब्जे में ले ली गई। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर जेल प्रशासन ने सेल्स वार्ड की तलाशी ली तो 3 बंदी पैकेट खोलते मिले। जेल प्रशासन ने पैकेट बरामद कर खोला तो उसमें 3 मोबाइल फोन, डाटा केबल, तंबाकू पदार्थ भरा हुआ था। जेल प्रशासन ने मौके से पकड़े गए युवक के अलावा बंदियों से बरामद 3 मोबाइल फोन, डाटा केबल, तंबाकू पदार्थ जंक्शन थाना पुलिस के हवाले कर तीनों बंदियों, पकड़े गए युवक व फरार हुए बाइक सवारों सहित 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जेल प्रशासन की ओर से महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर, उप महानिरीक्षक कारागार जोधपुर, अधीक्षक एवं मंडलाधिकारी केंद्रीय कारागृह बीकानेर को भी इस संबंध में सूचना भिजवाई गई है। पुलिस के अनुसार जिला कारागृह की सुरक्षा में तैनात आरएसी जाप्ता के प्रभारी हेड कांस्टेबल अनवर खान ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीबन 10:15 बजे जेल के बाहर रेलवे लाइन की तरफ हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाली सड़क पर बाइक सवार 3 व्यक्तियों की ओर से जेल की मेन वॉल के ऊपर से एक बंद पैकेट जेल परिसर में फेंका गया। उसी समय मेन वॉल गश्त के दौरान उसने व कांस्टेबल विनोद कुमार ने बाइक सवारों को रोका तो 2 जने भाग गए, जबकि एक युवक को मौके पर पकड़ लिया गया। साथ ही बाइक भी कब्जे में ले ली गई। युवक ने अपना नाम अर्जुन कुमार निवासी नई खुंजा बताया है। अर्जुन से मौके से भागे दोनों अज्ञात व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की तो उसने एक का नाम गुड्डू और दूसरे का नाम कीमत निवासी नई खुंजा जंक्शन बताया। इसके बाद पकड़े गए व्यक्ति अर्जुन कुमार की निशानदेही पर जेल के अंदर सेल्स वार्ड की तलाशी ली तो सेल्स वार्ड में निरुद्ध 3 बंदियों द्वारा पैकेट खोला जा रहा था। इन बंदियों के पास से पैकेट बरामद किया गया। करीब 10:15 बजे 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर योजनाबद्ध तरीके से जेल के अंदर निषेध सामग्री फेंकी थी, जिसमें 4 मोबाइल, 3 मंडल और 3 डाटा केबल और कुछ खुला जर्दा, जिसको दौरान ड्यूटी बाहर हेड कांस्टेबल अनवर और उसके साथी मुलाजमान ने मोटरसाइकिल वालों को में से एक को पकड़ लिया और मोटरसाइकिल पकड़ लिया और सामग्री निषेध अंदर फेंक दी, जिसकी सूचना तुरंत अंदर दी गई। तो अंदर सेल्स में जेल अधीक्षक द्वारा तलाशी करवाई गई, जिनके पास 3 मोबाइल और डाटा केबल और आदि निषेध सामग्री मिली, जिसकी फर्ज जब्ती तैयार कर और जिस पर प्रकरण दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक मौके पर दस्तयाब किया हुआ अर्जुन निवासी नई खुंजा को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग हनुमानगढ़ की ओर से पोषण माह के तहत शनिवार को जंक्शन के वार्ड 7 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र बी पर और मकासर सेक्टर पर पोषाहार मेला आयोजित किया गया। मेले में व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से पोषण माह पर रंगोली भी बनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी और सीडीपीओ सुनीता शर्मा थी। व्यंजन प्रदर्शनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राप्त होने वाले पोषाहार, जिसमें दलिया, खिचड़ी, उपमा
आदि से संबंधित हलवा, लड्डू व्यंजन बनाकर उन्हें प्रदर्शित किया गया। राजस्थान के प्रचलित मोटे अनाज बाजरा, मोठ, चना, मूंग से व्यंजन तैयार किए गए। प्रदर्शनी के माध्यम से धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार नियमित रूप से देने का संदेश दिया गया। कार्यकर्ताओं ने रेडी टू ईट से अनेक प्रकार के पौष्टिक पकवान बनाए। सीडीपीओ सुनीता शर्मा ने बताया कि 30 सितंबर तक मेलों का आयोजन चलता रहेगा। अधिकारियों ने भी बनाए गए व्यंजनों की सराहना की। आज आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 7B पर हनुमानगढ़ ए और मक्कासर सेक्टर के द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता की गई। पोषाहार व्यंजन मेला लगाया गया है। इसमें पौष्टिक खाना बनाया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा और इन जागरूक किया गया है इनको कि पौष्टिक खाने से क्या क्या फायदे। प्रतियोगिता का उद्देश्य है जन समुदाय में इस बात के प्रति जागरूकता लाना है कि हमें जो है अपने घर परिवार में कैसे पौष्टिक खाना बनाना है। आजकल ये जो दूसरा जो फ्रेंच और कोरियन वगैरह खाना फेमस हो रहा है हमारे भारत में यहाँ, जबकि हमारे भारत में यहाँ के जो मूल धरती से जुड़े हुए पारंपरिक व्यंजन है उनकी महत्ता के हम खोते जा रहे हैं। तो हमारे जन समुदाय को इन व्यंजनों के प्रति जो है उनकी रुचि वापस बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर आज ये व्यंजन प्रतियोगिता की जा रही है। गांव दोखेंजे के पास शनिवार सुबह ट्रेन से कटकर अधेड़ उम्र के शख्स की मौत हो गई। ट्रेन से कटने से मृतक अधेड़ का शव 2 हिस्सों में बढ़ गया। परिजनों की माने तो मृतक मानसिक रूप से परेशान रहता था। जंक्शन थाना पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। घटना जरिए टेलीफोन इतला मिली कि 2 KNJ रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे आके कट गया है। उस घटना स्थल पहुंचे। घटना स्थल पर पता किया तो रोशनलाल सन ऑफ दौलतराम, उम्र 40 साल, जाति भाट, निवासी वार्ड नंबर 11 2 KNJ का होना बताया, जो मानसिक रूप से परेशान था, इसलिए वो ट्रेन के नीचे आके एक्सपायर हो गया है। उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाई जा रही है, जिससे आगे हमें कार्रवाई की जाएगी। पल्लू तहसील कार्यालय पर शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा व सहयोगी दलों द्वारा निरंतर की जा रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नौहर देहात द्वारा विरोध प्रदर्शित करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन नौहर देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह के नेतृत्व में किया गया। आज पल्लू तहसील कार्यालय के आगे पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने नवनीत बिट्टू एक भाजपा का मंत्री है जो केंद्र में, उसके द्वारा जो देश के नेता प्रतिपक्ष और जन जन की आवाज, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपने पैरों से लांघते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चला, देश के हर गरीब मजदूर की आवाज बना, उस राहुल गांधी के लिए जो गलत टिप्पणी की गई है, उस मंत्री को तुरंत प्रभाव से मोदी सरकार बर्खास्त करे, वरना जिस तरह से किसान आंदोलन में टेनी के बेटे ने किसानों को रौंदा था और फिर चुनाव में जिस तरीके से यूपी के और वहां के किसानों ने, जो लखीमपुर खीरी है उनके किसानों ने जिस तरह से मोदी सरकार को जवाब दिया, वहां पर टेनी को हराने का काम किया। हम चाहते हैं समय रहते हुए मोदी इस बात पर गौर करे और तुरंत प्रभाव से ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके पार्टी से निष्कासित करे। खबर नौहर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा लगातार की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व यहां के शहीद भगत सिंह चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं।
यही वजह है कि वे राहुल गांधी के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेसजनों के हौसले कम नहीं होने वाले, बल्कि ज्यादा ऊर्जा के साथ कांग्रेसजन अपना कार्य करेंगे। सभा को कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचान, प्रधान सोहन ढील, ओम प्रकाश खोखा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय के समक्ष पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। के अंदर दिल्ली से बैठा मोदी मंत्रिमंडल के नेता, उनके मंत्री जिस तरीके से एक माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रति लोकप्रियता से घबरा कर उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लान बनाया कि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नेताओं से उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करवाई जाए, अमर्यादित टिप्पणियाँ करवाई जाए, उनको डराया जाए। कोई उनको नेता गांधी जैसा हसर करने की बात कह रहा है, कोई उनके जीभ काटने की बात कर रहा है, और एक बेन सिंह का पोता एक राज्यसभा के पद के लालच, एक मंत्री पद के लालच, किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यक्रम में पला बड़ा हुआ, 3 बार MP रहा, और वो कहता है कि राहुल गांधी देश का 1 नंबर आतंकवादी। जिस आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी, और बिट्टू के तो दादा ने शहादत दी, बेन सिंह जी ने। और जिस तरीके का माहौल ये देश में खड़ा करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता केंद्र में बैठी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता को आगाह करना चाहता है कि इस तरीके का माहौल, इस तरीके के क्रियाकलाप बर्दाश्त नहीं किए जाए। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शनिवार को जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में निःशुल्क आउटरीच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिकतर BP और शुगर के मरीज पहुंचे। नौहर में 17 सितंबर से 24 अक्टूबर तक देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत नगर पालिका की ओर से शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को यहां गौरव पथ पर साफ सफाई की गई। नगर पालिका अमले का पालिकाध्यक्ष खातून बानो ने रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर सफाई व्यवस्था का अवलोकन भी किया। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी और अनेकों पार्षद मौजूद रहे। शिविर में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलदीप बाराड, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू बालानी, नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र पाल सिंह, लैब टेक्नीशियन पूर्ण सिंह, ANM रघुवीर कौर, पूजा सिंगला कोमल के साथ सेवाएं देते हुए BP व शुगर के अलावा मौसमी बीमारियों से ग्रसित करीब 300 मरीजों की जांच की। मरीजों की निःशुल्क जांच कर दवाइयां वितरित की गई। शिविर में अधिकतर BP व शुगर के मरीज पहुंचे। मंशा अभियान के तहत नशे के खिलाफ भी नागरिकों को जागरूक किया गया। शिविर में सेवाएं देने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कुलदीप बाराड ने बताया कि NCD कार्यक्रम के तहत आउटरीच कैंपों में BP व शुगर के मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनका सही तरीके से इलाज हो सके। BP शुगर के मरीजों का रिकॉर्ड NCD पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा रहा है। आज हमारे वार्ड 17 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत कैंप लगाया है। उसमें BP शुगर की जांचें हैं, मौसमी बीमारियों की दवाइयाँ दी गई है, और सरकार की अच्छी पहल है। ये वार्ड के अंदर जो मरीज नहीं जा सकते या परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते छोटी मोटी बीमारियों की, उन सब की दवाई दी गई है। आज यहाँ पे हमारे लगभग 150 से एकदम समथिंग मरीज आगे जा सके हैं। तो जिसमें अधिकतर BP और शुगर के बहुत ज़्यादा मरीज आए, जिन्होंने उनको दवाइयाँ दी गई, उनकी फ्री में जांच की गई अपने द्वारा। और जो मौसमी बीमारियाँ हैं जैसे खांसी जुकाम और ऐसे मरीज भी आए जिनको देखा गया आज। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।